हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के अंतर्गत विषय गणित का पेपर जो कि 2.5 घंटे का था और पूर्णांक 60 नंबर का था, उसे हल करने वाले हैं। आप मिला लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे, प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला था माचिस के डिब्बे में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। सी वाला हमारा राइट है। प्रश्न 2 है अंकों को बिना दोहराए 8, 0, 9 से मिलाकर बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। 3 अंकों की लिखना है, इसलिए हमारा हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट, 809। प्रश्न तीसरा है सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा? तो सोमवार पहला है, तो सोमवार के बाद में मंगलवार दूसरा, बुधवार तीसरा, गुरुवार चौथा और शुक्रवार 5वां जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, हमने बी को राइट किया। प्रश्न चौथा है दुकानदार को 205 रुपए देने के लिए निम्न में से कौन से नोट देने होंगे? तो 200 रुपए का एक नोट देंगे हम और 5 रुपए का एक नोट देंगे, तो ये हो जाएगा 205 और हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। प्रश्न पांचवा, इनमें से किस बर्तन में ज्यादा पानी आएगा? तो बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 6 से 10 तक भरना है रिक्त स्थान, 1 अंक है सभी पे। प्रश्न छठवा है दोपहर 1 बजे से 3 बजे बजकर 30 मिनट के बाद का समय खालिस्तान होगा। तो 1 बजे से 1 बजकर 30 मिनट से 2 बज के 30 मिनट फिर 3 बज के 30 मिनट का टाइम कितना हो जाएगा? 1 के बाद में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 बज के 30 मिनट। तो हमने लिख दिया 4 बज के 30 मिनट। प्रश्न 7वां है एक वर्ष में 31 दिनों वाले कितने महीने होते हैं? तो 7 महीने होते हैं। प्रश्न 8वां है 35 रुपए में 5 रुपए के खालिस्तान सिक्के होंगे, तो 5 7 35 भाग देके देख लेंगे तो 7 आएगा, उत्तर 7 है। प्रश्न 9 है 200 मिलीलीटर धारिता के खालिस्तान गिलास पानी भरने से 1 लीटर वाली बोतल पूरी भरी जा सकती है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों, तो 200 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा, भाग देने के बाद में 5 और हमने लिख दिया 5। तो कितनी बॉटल भर सकते हैं? तो 5 बॉटल भर सकते हैं। प्रश्न 5वां 1/4 मीटर बराबरी से खालिस्तान सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1/4 में कितना होगा? 4 से 100 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और हमने लिख दिया 25। अब यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर हम पेपर दिखा देते हैं आपको, नीचे पेपर हल करके हमने बताया है। प्रश्न 11 एक ठेकेदार ने 500 ईटों को खरीदने के लिए 5000 रुपए दिए, तो एक ईट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेंगे। 1 ईट का मूल्य 5000, तो 500 का, तो 5000 में 500 से भाग दे देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचा 50 भागे 2। अब 50 में 5 से भाग दे देंगे बच्चों तो 10 आ जाएगा और ईट का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए। प्रश्न 12 एक खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, खेत के किनारे किनारे एक चक्कर लगाने में कितने मीटर चलना पड़ेगा? यहाँ हम हल कर लेंगे। खेत की लंबाई 50 मीटर, खेत की चौड़ाई 30 मीटर, तो आयत का परिमाप वाला सूत्र है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम यहाँ पर लंबाई लिखेंगे 50 और चौड़ाई लिखेंगे 30। 50 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 80, तो 2 गुणित 80 और ये हो जाएगा 160 मीटर। खेत के किनारे किनारे एक चक्कर लगाने के लिए 160 मीटर चलना पड़ेगा। प्रश्न 13 है राघव का घर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है, तो राघव का घर स्कूल से कितने मीटर दूर है? मीटर में निकालना है। तो इसका हल कर लेंगे। 1 किलोमीटर बराबर से 1000 मीटर होता है, हम जानते हैं, तो 3 किलोमीटर बराबर से हो जाएगा 3 गुणित 1000, तो 3000 मीटर। अतः राघव का घर स्कूल से 3000 मीटर दूर है। प्रश्न 14 एक रेलगाड़ी 14 बजे प्रस्थान करती है और 12 बजे वाली घड़ी के अनुसार समय क्या होगा? तो 12 वाली घड़ी के अनुसार क्या हो जाएगा समय? 12 के बाद 1 बजता है और 2 बजता है, और 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद 13 बजता है और 14 बजता है, तो 14 बजे कितना हो जाएगा? 2। तो हम लिख देंगे 14 में से 12 को घटा देंगे तो 2 आ जाता है। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार समय दोपहर का 2 बजे होगा। इसे ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, तो 2 बजे का टाइम होगा। प्रश्न 15 है 1 से 6 अंक वाले पासे के आमने सामने के अंकों का योग कितना होता है? और प्रश्न 16 है साइकिल के पहियों का आकार कैसा होता है? दोनों को साथ में देखते हैं। तो प्रश्न 15 का 1 से 6 तक अंक वाले पासे में आमने सामने के अंकों का योग 1 धन 6 बराबर से 7 होगा, और साइकिल के पहिए का आकार गोल मतलब वृत्ताकार होगा। लघुत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक है बच्चों। प्रश्न 17 एक खम्भे की ऊंचाई 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है, तो खम्भे को की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी? यहाँ मीटर में दी है, हमको सेंटीमीटर में निकालना है। तो हल कर लेंगे। 1 मीटर बराबर से 100 सेंटीमीटर, खम्भे की ऊंचाई 3 मीटर 35 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर से हो जाएगा 100 गुणित 3 यानी 300 सेंटीमीटर, तो 300 और 35 335 सेंटीमीटर। उत्तर खम्भे की ऊंचाई 335 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 18 यदि सूर्योदय प्रातः 6:20 बजे और सूर्यास्त शाम को 4:40 बजे होता है, तो वह दिन कुल कितने समय का होगा? तो हल देख लेते हैं। सूर्योदय का समय प्रातः 6:20, सूर्यास्त का समय शाम 5:40, जिसे 24 घंटे वाली घड़ी से 17:40 लिख सकते हैं। तो यहाँ 17:40 में से 6:20 घटा देंगे तो याद आएगा 11:20, अतः वह दिन का कुल समय 11:20 है। प्रश्न 19 से 2 लीटर माप वाली पानी की बोतल से 200 मिलीलीटर माप की कितनी बोतलें भरी जा सकती है?
तो प्रश्न 19 का हल देखेंगे। 1 लीटर बराबर से 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर बराबर से 2000 मिलीलीटर। तो भाग देने पर 2000 में 200 से भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 कट गया है, यहाँ 20/2। 2 से 20 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 लीटर की बोतल से 200 मिलीलीटर की 10 बोतल भरी जा सकती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20वां है। ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसके आकार वृत्ताकार हो। और प्रश्न 21 है। एक कक्षा में 64 बच्चे हैं, उसमें से 3/4 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। हम दोनों को साथ में देखते हैं नीचे। तो 20 में वृत्ताकार चीज हो जाएगी चूड़ी, सिक्का और पहिए। और प्रश्न 21 का हल हो जाता है। कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 64। लड़के कितने हैं? 64 का 3/4 भाग। तो 64 गुणित 3/4, 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार भाग चला जाएगा। और ये आ गया हमारे पास 16 गुणित 3 यानी 16 48 उत्तर आ गया। तो लड़के कितने हो गए? 48 हो गए। लड़कियों की संख्या बराबर से कुल बच्चे और लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी। 64 में से 48 घटा देंगे, अतः लड़कियों की संख्या 16 है। प्रश्न 22 है। रामू ने 2 किलो टमाटर, 400 ग्राम मिर्ची और 800 ग्राम अदरक खरीदी। रामू ने कुल कितनी मात्रा में सब्जी खरीदी? तो प्रश्न 22 का हल देख लेते हैं। नोट 1 किलो बराबर से 1000 ग्राम, तो 2 किलो बराबर से 2000 ग्राम हो जाएंगे। रामू ने टमाटर खरीदे 2000 ग्राम और मिर्ची खरीदी 400 ग्राम, अदरक खरीदे 800 ग्राम, तो कुल हो जाएगा 3200 ग्राम सब्जी खरीदी। उत्तर में लिख देंगे रामू ने 3 किलो 200 ग्राम सब्जी खरीदी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 23 से लेकर 26 तक है बच्चों। प्रश्न 23 है। मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक मजदूर एक बार में 10 ईंट लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा? तो इसका हल कम लिख लेंगे। कुल ईंटें है 210 ईंट एक बार में मजदूर लाता है, तो 200 ईंट कितनी बार में लाएंगे? 200 भागित 10 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20। उत्तर में हम लिख देंगे मजदूर 20 बार में 200 ईंटें लाएगा। प्रश्न 24 है। राजू ने 5-5 टॉफी अपने 5 दोस्तों में बांटी और 3 टॉफी बच गई। राजू के पास कुल कितनी टॉफियां थी? और प्रश्न 25 है। एक टेबल को ऊपर से देखने पर उसकी सतह कैसी दिखाई देगी? चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो दोनों के उत्तर देखते हैं नीचे। प्रश्न 24 का है। राजू ने 5 दोस्तों में 5-5 टॉफी बांटी, मतलब 5 गुना 5 तो 25 टॉफियां बांट दी। नोट 3 टॉफी बची हुई थी, तो 25 टॉफी धन 3 टॉफी, तो ये हो जाएगा कुल 28 टॉफियां। प्रश्न 25 का है। टेबल को ऊपर से देखने पर टेबल इस तरह का दिखाई देगा और इसे कहते हैं आयताकार। नाम हो जाएगा इसका आयताकार। प्रश्न 26 है। कबाड़ी वाली 1 किलोग्राम लोहा 65 रुपए में खरीदती है। 12 किलोग्राम लोहा खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे? तो इसका हल कर लेते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम लोहे का मूल्य है 65 रुपए, तो 12 किलो का कितना हो जाएगा? तो 65 गुणित 12, तो ये हो जाएगा 780 रुपए। उत्तर लिख लेंगे कि एक कबाड़ी वाली 12 किलो लोहा खरीदने के लिए 780 रुपए देगी। और इस तरह हमारे कक्षा चौथी का गणित विषय का पेपर होता है बच्चों कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।